हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में आज बात करते हैं और जानते हैं 1 जून के लिए हमारे इसमें क्या टारगेट रह सकते हैं। 1 जून 2021 के लिए हमारे इसमें क्या टारगेट रह सकते हैं, कहाँ पे हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और इसमें कितनी डाउनफॉल या कितना अपसाइड इसमें आ सकता है एज ऑफ नाउ के लिए। यहाँ पे आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में लेकर आया हूँ और डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। वही चीज़ों से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई चार्ट हम खोलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका 60% एरिया कवर होना चाहिए प्रीवियस फिगर से और आगे का 40% आपको ओपन छोड़ना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं 60% एरिया में आपको यहाँ पे दिखेगा एक अप मूव, नीचे आया, करेक्शन करी, धीरे 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 फिर ऊपर गया, हल्का सा करेक्शन करा। कहाँ तक करेक्शन किया? अपने प्रीवियस लो तक, प्रीवियस हाई तक ये आया। उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया और नीचे की साइड में एक पर्टिकुलर रेंज इसने बनाई है। यहाँ पे अगर आपको मैं बड़ा करके अब दिखाता हूँ, बड़ा करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक रेंज बनती हुई दिखेगी। ये एक रेंज बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिखेगी जो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे थी। इसके बाद आपको इस पॉइंट पे एक रेंज बनती हुई दिखेगी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, यानी 5 से लेकर 10 दिन तक ये स्टॉक एक ही रेंज में रहा है। एक ही रेंज में रहने के बाद अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और अपवर्ड ब्रेकआउट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर इसमें अपवर्ड ब्रेकआउट आता है तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो लेवल होगा वो 150 के आसपास रहेगा। यानी गेल जैसे स्टॉक में जो कि सिर्फ 120 या 125 रुपए का स्टॉक है, उसमें मैं 20 रुपए के मूव की बात कर रहा हूं। और ऑब्वियसली बात है, ये फ्यूचर्स में भी है और इसके ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें 50 रुपए की बात कर रहा हूं इस करंट मंथ में। लेकिन मैं ट्रेड कहां करूंगा? आज का हाई अगर कटेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। और आपको मैं एक और लॉजिकल बात बता दूं, आज ये अपने हाई पे ही बंद हुआ है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रेक होता है, 128 रुपए का लेवल ब्रेक होता है, तो मैं इसमें कल के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन बना सकता हूं, एक बाइंग की पोजीशन बना सकता हूं। एक बाइंग की पोजीशन बना सकता हूं कहां पे? 128 रुपए 25 पैसे के ऊपर मैं एक बाइंग की पोजीशन बना सकता हूं। रीजन बीइंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पे दो रीजन है। एक तो यहाँ पे गैप है तो बहुत बार स्टॉक क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, गैप फिल करते हैं और नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। पहला यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है। सेकंड पॉइंट में आपको बताता हूं, यहाँ पे ये एक बारी टेस्ट कर चुका है तो पॉसिबिलिटी है इतनी बड़ी रेंज में यहाँ पे 2 बारी और ये तीसरी बारी इसको ब्रेक कर दे, एक रेजिस्टेंस लगाए और ऊपर की साइड में चला जाए। कल के लिए हमारे टारगेट क्या होने चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे टारगेट क्या होने चाहिए, उसकी हम बात डेली में जाके करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है। हमारा कल के लिए टारगेट अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट के आसपास होना चाहिए। 128 रुपए अगर ब्रेक कर कल अगर ये आज का ओपन ये लाइन ब्रेक करता है, 126 रुपए ब्रेक करता है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 128 पहला टारगेट होना चाहिए, 130 दूसरा टारगेट रहना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो लास्ट स्विंग है अप्रोक्सीमेटली 122 रुपीज का हमारा लास्ट स्विंग है, इसके नजदीक में हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि कल के लिए सर इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा है और टारगेट बहुत ही छोटा है। हाँ, मुझे पता है स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा है और टारगेट बहुत ही छोटा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये अगर लेवल ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक स्विंग जरूर बनाएगा, क्योंकि सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधा ऊपर थोड़ी चला जाएगा। यहाँ जाएगा, इसको पहले रेजिस्ट करेगा, 2-3 घंटे यहाँ पे बिताएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। या फिर इस लाइन के ऊपर जाने के लिए ऊपर जाएगा, नीचे इस लाइन को, बेस लाइन को टच करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मुझे इस लेवल पे बाइंग करनी है और इस लेवल पे स्विंग में स्टॉप लॉस रखना है, ना कि मुझे करंट खुलते ही बाइंग करनी है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जब भी हमें बाइंग करनी है तो हमें लास्ट स्विंग के ऊपर बाइंग करनी है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है, इस पॉइंट पे बाइंग करनी है, तो हमारा स्टॉप लॉस इतना सा होगा और हमारा टारगेट करीबन करीबन इतना ज़्यादा होगा ही होगा। तो अभी के लिए आप अगर अभी एज ऑफ नाउ देखेंगे तो ये चार्ट में ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन हमारी एंट्री कहाँ बनती है? इस लेवल पे हमारी एंट्री बनती थी, तो हमारा 3 रुपए का स्टॉप लॉस आया और हमारा टारगेट क्या था? अप्रोक्सीमेटली ये हमारा टारगेट था, 10 रुपए का हमारा टारगेट आया। लेकिन वहीं पे बात करें, या आप टारगेट यहाँ भी कह सकते हैं 128 रुपए, तो 3 रुपए ही हमारा टारगेट आया और यहाँ पे पहला स्विंग हो गया। हम अभी भी प्रॉफिटेबल है,
हम अभी भी प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि 2 रुपए हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडर थे तो हम एग्जिट कर चुके हैं। इसीलिए कल इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। कौन से लेवल पे बाइंग करनी है ये हम कल सुबह डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं कि 128 रुपए के ऊपर बाइंग करनी है। जो भी लास्ट स्विंग आपको दिखेगा उसमें हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट हमारा 130 से लेकर 135 रुपए के बीच में होना चाहिए। और ये कोई टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, ये आने को तो कल भी अचीव हो सकता है कि कल ही आपको 135 देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इन जैसे स्टॉक्स के लिए एक बड़ा टारगेट लगाना, जैसे कि आज मैं बात करूं तो आज के लिए गेल स्टील अथॉरिटी में अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए 70 पैसे का मूवमेंट है। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 रुपए और 5 रुपए का मूवमेंट इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।